Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम BS और MSc Analytical Chemistry का सेशन लेने जा रहे हैं, that is Complexometric Titration. स्टूडेंट, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है? सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। ऐसी टाइट्रेशन जिसमें लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम यानी मेटल कैटाइन इन्वॉल्व हों एज ए टाइट्रेंट एंड एनालिट, ऐसी टाइट्रेशन को कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन इन विच लिगेंड्स एंड मेटल कैटाइन are involved as a titrant and analyte is called complexometric titration. या स्टूडेंट, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी टाइट्रेशन जिसमें एनालिट और टाइट्रेंट रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएं, ऐसी टाइट्रेशन को कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं टाइट्रेशन ऑफ कैडमियम +2 आयन विद EDTA। स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम 5 × 10⁻³ मोलर कैडमियम आयन का 50 ml ले लेते हैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर एट pH 10, जिसमें 0.01 मोलर अमोनिया ऐड करते हैं एज ए बफर। अब स्टूडेंट, हम ब्यूरेट के अंदर 0.01 मोलर EDTA ले लेते हैं जो हमारे पास एक्ट करेगा एज ए लिगेंड। स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैडमियम +2 और EDTA का रिएक्शन होकर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? स्टूडेंट, मेरे पास कैडमियम +2 रिएक्शन करेगा EDTA, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Y-4 से। इससे बनेगा CDY-2 कॉम्प्लेक्स, CDY- कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर कैडमियम +2 EDTA कॉम्प्लेक्स इज 2.9 × 10⁻16। इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये हुआ करती है। स्टूडेंट, याद रखना, टाइट्रेशन कर्व एवेलुएट करने के लिए हम यूज करेंगे अप्रोप्रिएट कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट। कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट पे मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अप्रोप्रिएट कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, दैट इज अल्फा Y-4 एंड अल्फा CD+2। स्टूडेंट, अल्फा Y-4 क्या है? ये फ्रिक्शन ऑफ EDTA है जो प्रेजेंट होता है एज Y-4, जबकि अल्फा CD+2 फ्रिक्शन ऑफ कैडमियम है जो प्रेजेंट होता है एज अनकंबाइंड फॉर्म यानी CD+2। इनकी वैल्यू pH पे डिपेंड करती है और बफर पे डिपेंड करती है। pH 10 पे जब 0.01 मोलर अमोनिया यूज किया जाए तो इनकी वैल्यू होती है, हमारे पास अल्फा EDTA की वैल्यू होती है 0.35, जबकि अल्फा कैडमियम +2 आयन की वैल्यू होती है 0.00881। ये इनकी वैल्यू होती है। स्टूडेंट, हमें पता है कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर EDTA हम लिखते हैं Kf' = फॉर्मेशनल कांस्टेंट इनटू फ्रिक्शन ऑफ EDTA है प्रेजेंट एज Y-4, जबकि हमें पता है कि कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर कैडमियम के लिए हम लिखते हैं Kf" = Kf' इनटू अल्फा CD+2। ये दोनों हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं ये चीजें, आप वहां पे ये देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, Kf' की वैल्यू पुट कर देंगे। जब Kf' की हम वैल्यू पुट करेंगे तो Kf" = Kf' क्या होता है, Kf इनटू अल्फा Y-4। ये हमने Kf' की वैल्यू पुट कर दी। आगे अल्फा CD+2। अब स्टूडेंट, हमारे पास Kf की वैल्यू हमें पता है, कैडमियम +2 और EDTA कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने ऐड कर दी। हमने अल्फा Y-
y-4 की वैल्यू ऐड कर दी, अल्फा सी डी प्लस 2 की वैल्यू लगा दी यहां पे। इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट हमारे पास आया 8.9 इंटू 10⁻14। अब सुन, ये कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू काफी ज्यादा है। ये वैल्यू इंडिकेट करती है कि ये रिएक्शन कंप्लीट होगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये स्टूडेंट इसका बैकग्राउंड था। अब मैं बात करूंगा कि कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में टाइट्रेशन कर्व ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे EDTA का कितना वॉल्यूम यूज होगा। तो स्टूडेंट हमें पता है कि कैडमियम और EDTA 1:1 का रिएक्शन है, तो मिलीमोल ऑफ EDTA इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू मिलीमोल ऑफ EDTA इक्वल टू मिलीमोल ऑफ कैडमियम। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या कर लेना है, सबसे पहले स्टेप में वॉल्यूम यूज एट इक्विवेलेंस पॉइंट, EDTA का इक्विवेलेंस पॉइंट में जो वॉल्यूम यूज होगा वो फाइंड कर देंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, वो हम फाइंड करेंगे मिलीमोल्स ऑफ EDTA इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ कैडमियम प्लस 2। अब स्टूडेंट मिलीमोल क्या होते हैं, मिलीमोल होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो हम लिखेंगे मोलैरिटी ऑफ EDTA इनटू वॉल्यूम ऑफ EDTA इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ कैडमियम प्लस 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ कैडमियम प्लस 2, हम ये लिखेंगे। अब स्टूडेंट कैडमियम की मोलैरिटी हमें पता है, वॉल्यूम पता है। मोलैरिटी कितनी है कैडमियम की, कैडमियम की मोलैरिटी हमारे पास है 5 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम हमने लिया 50। EDTA की मोलैरिटी हमें पता है 0.01, वॉल्यूम हमें नहीं पता, ये हम फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ EDTA किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ EDTA बराबर होगा, इधर प्लस उधर जाकर इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइड बाई 0.01। वॉल्यूम ऑफ EDTA जो कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे यूज होगा। जब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 25 ml आएगा। यानी इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास कब आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास आएगा जब हम 0.01 मोलर EDTA का 50 ml ऐड करें इन कोनिकल फ्लास्क, जिसमें 50 ml कैडमियम प्लस 2 आयन है, जिसकी मोलैरिटी है 5 इंटू 10⁻³ तो ये स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहली कैलकुलेशन है कि हमें पता हो गया कि इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट उस वक्त आएगा जब हम EDTA का 25 ml क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट टाइट्रेशन कर्व ड्रा करने के लिए हमें 4 टाइप की कैलकुलेशन करनी होती हैं। वो 4 टाइप की कैलकुलेशन क्या हैं स्टूडेंट, उस पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ये वीडियो एंड तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें। चूंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ज्यादा फोकस चाहिए होता है। तो टाइट्रेशन कर्व ड्रा करने के लिए हमें कैलकुलेट करना है PCD यानी माइनस लॉग ऑफ कैडमियम आयन। PCD कैलकुलेट करेंगे हम बिफोर द टाइट्रेशन, PCD हम कैलकुलेट करेंगे ड्यूरिंग द टाइट्रेशन बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एट इक्विवेलेंट पॉइंट एंड पोस्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। फिर PCD की वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ EDTA। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइट्रेशन कर्व फॉर कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करता हूं PCD कैलकुलेशन बिफोर टाइट्रेशन। PCD कैलकुलेशन बिफोर टाइट्रेशन। तो PCD कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, तो स्टूडेंट PCD बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ कैडमियम आयन कंसंट्रेशन। अब जब अभी टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है तो हमारे पास क्या है, इसकी कंसंट्रेशन है 5 इंटू 10⁻³ तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, PCD इज इक्वल टू, PCD किसके बराबर होगा, PCD बराबर होगा माइनस लॉग ऑफ 3 इंटू 5 इंटू 10⁻³ जब स्टूडेंट मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो PCD मेरे पास आएगा 2.3। क्या मतलब, यानी जब हमने क्या किया है,
जब हमने कोई भी EDTI ऐड नहीं किया। अभी EDTI का वॉल्यूम अभी 0 हमने ऐड किया है। जब कोई भी EDTI ऐड हमने नहीं किया उस वक्त PCD यानी नेगेटिव लॉग ऑफ कैडमियम कंसंट्रेशन जो हमारे पास आया वो 2.3 आया। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे दूसरी कैलकुलेशन पे, दैट इज प्री एक्विवेलेंस पॉइंट, कैलकुलेशन बिफोर द एक्विवेलेंस पॉइंट। एक्विवेलेंस पॉइंट से पहले हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास कोनिकल फ्लास्क में क्या है? हमारे पास कोनिकल फ्लास्क में कैडमियम आयन है। ऊपर से हम क्या ऐड कर रहे हैं? ऊपर से हम EDTI ऐड कर रहे हैं। EDTI क्या करेगा? कुछ कैडमियम आयन से मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कुछ कैडमियम आयन बच जाएंगे। जो कैडमियम आयन बच जाएंगे वो हमारे पास कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? एक्सेस ऑफ कैडमियम आयन। तो कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास बराबर होगी, कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन बिफोर एक्विवेलेंस पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन इक्वल टू एक्सेस मिलीमोल ऑफ कैडमियम आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। स्टूडेंट टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है? टोटल वॉल्यूम का मतलब है जितना वॉल्यूम कैडमियम आयन का था और उसमें जितना हमने ऐड किया दोनों को जमा कर देंगे। तो अब स्टूडेंट कैडमियम आयन एक्सेस ऑफ मिलीमोल ऑफ कैडमियम आयन क्या होते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन बराबर होंगे एक्सेस ऑफ मिलीमोल ऑफ कैडमियम आयन बराबर होंगे वो मिलीमोल जो EDTI के साथ रिएक्शन के बाद बच के। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मोलैरिटी ऑफ कैडमियम आयन इनटू वॉल्यूम ऑफ कैडमियम आयन। ये हमारे पास टोटल मिलीमोल थे कैडमियम के, इसमें से कुछ कंज्यूम हुए हैं। कितने कंज्यूम हुए हैं? जितना EDTI ऐड किया है। तो हम लिखेंगे माइनस मोलैरिटी ऑफ EDTI इनटू वॉल्यूम ऑफ EDTI यानी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब स्टूडेंट मिलीमोल ऑफ कैडमियम माइनस मिलीमोल ऑफ EDTI डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी किसकी? कैडमियम की। लेकिन ये स्टूडेंट हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन होगी। अब कैडमियम की वो कंसंट्रेशन जिसमें कैडमियम +2 फॉर्म में है, इसमें हमारे पास चूंकि कैडमियम, हमारे पास कुछ कैडमियम जो होगा अमोनिया भी है, उसके साथ भी कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म में हो सकता है। वो कैडमियम आयन जो कैडमियम आयन ही की फॉर्म में है उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हम फिर फाइंड करेंगे। कैडमियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा ऑफ कैडमियम आयन जो कि pH 10 पे कांस्टेंट होता है इनटू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन। जो कैडमियम आयन EDTI के बाद बच गया उसमें से कुछ कैडमियम आयन अमोनिया के साथ मुख्तलिफ फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो कैडमियम आयन ही की फॉर्म में है उसको फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे ड्यूरिंग द टाइट्रेशन बिफोर द एक्विवेलेंस पॉइंट। अब स्टूडेंट मैं इस पे आता हूं। अब हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा? याद रखिएगा, हम पहले मालूम करेंगे एनालिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ यानी टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन इस फार्मूले से, फिर उससे हम मालूम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन जो कि अनकंबाइंड फॉर्म में है, अनकम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। व्हेन 5 ml ऑफ कैडमियम आयन, व्हेन 5 ml ऑफ EDTI इज एडेड इन द कैडमियम आयन, जब कैडमियम आयन के अंदर हम क्या करेंगे? EDTI का 5 ml ऐड करेंगे तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगी? अब स्टूडेंट देखें, जब हम EDTI का 5 ml ऐड कर दिया तो ये जो मिलीमोल हमने ऐड किए इतने ही मिलीमोल कैडमियम के कंज्यूम हो जाएंगे। कैडमियम के जो एक्सेस मिलीमोल बचेंगे उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन आ जाएगी। अब टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन हमें नहीं चाहिए, हमें वो कैडमियम आयन चाहिए जो अनकम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम अल्फा कैडमियम को टोटल कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं, क्या बात करते हैं जी कि व्हेन 5 ml ऑफ EDTI इज एडेड, जब 5 ml ऑफ EDTI ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन हो जाएगी, क्या फार्मूला था स्टूडेंट? टोटल मिलीमोल ऑफ कैडमियम आयन। टोटल मिलीमोल कैडमियम आयन के कितने हैं? 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस मिलीमोल ऑफ EDTI एडेड। EDTI के कितने मिलीमोल ऐड किया हमने? 0.01 इसकी मोलैरिटी थी, 5 ml ऐड कर दिया।
टोटल वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट? टोटल वॉल्यूम हमारे पास 50 ml किसका था? कैडमियम आयन का। 5 ml हमने एडिटिया ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 55। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ टोटल कैडमियम आयन, जो कितनी आई, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। ये हमारे पास टोटल कैडमियम आयन जो एडिटिया के साथ रिएक्शन के बाद बच गई। अब ये जो कैडमियम आयन है, इसमें जो कैडमियम आयन ही की फॉर्म में जो है वो कितना है, वो हम फाइंड करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉम्प्लेक्स कैडमियम आयन इज इक्वल टू अल्फा कैडमियम आयन एन टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन। ये हम लगाएंगे स्टूडेंट। इसको हम जब वैल्यू पुट करेंगे, अनकॉम्प्लेक्स कैडमियम आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 0.0881, ये अल्फा की वैल्यू है, कांस्टेंट है, एन टू हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू आई थी वो पुट कर देंगे 6.63 इंटू 10⁻³ इससे स्टूडेंट मेरे पास कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो कैडमियम आयन अनकॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो इसकी कंसंट्रेशन आई, इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या आई, 3.2 इंटू 10⁻⁴ मोलर। ये मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अब मैंने PCD फाइंड करना है। स्टूडेंट PCD में कैसे फाइंड करूंगा? PCD में फाइंड करूंगा PCD इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वट कैडमियम आयन कंसंट्रेशन, जो कि अनकॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। PCD इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, स्टूडेंट में लगाऊंगा वट 3.2 इंटू 10⁻⁴। जब स्टूडेंट मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.49। PCD मेरे पास आएगा 3.49, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, अब इसी तरह जब 10 ml ऐड करूंगा EDTA का, 10 ml ऐड करने पे PCD क्या होगा? स्टूडेंट एग्जैक्टली सेम तरीके से मैंने कैलकुलेशन करनी है। पहले टोटल कैडमियम आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है जो EDTA के रिएक्शन के बाद बच जाए, फिर उससे वो कैडमियम आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है जो अनकॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। चूंकि अमोनिया अंदर मौजूद है, अमोनिया की मौजूदगी में कैडमियम वेरियस कॉम्प्लेक्स बना सकता है अमोनिया के साथ, तो वो जो अनकॉम्प्लेक्स कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन आएगी उसका मैंने नेगेटिव लॉग लेना है, PCD फाइंड कर देना है। तो 10 ml पे और 15 ml पे आपने खुद कैलकुलेशन करनी है। तो मैं बात करता हूं when 20 ml ऑफ EDTA इज एडेड, जब EDTA का 20 ml ऐड करेंगे तो फिर PCD क्या होगा? स्टूडेंट बात करते हैं when 20 ml ऑफ EDTA इज एडेड, जब 20 ml EDTA हम ऐड करेंगे तो ये EDTA क्या करेगा, ये कैडमियम आयन से मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कुछ कैडमियम आयन EDTA के रिएक्शन के बाद रह जाएंगे। अब कितने EDTA रह जाएंगे हमने वो फाइंड करना है। कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन जो EDTA के रिएक्शन के बाद रह जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन बराबर होगा एक्सेस मिलीमोल ऑफ कैडमियम आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। एक्सेस मिलीमोल ऑफ कैडमियम आयन क्या होते हैं? मिलीमोल ऑफ कैडमियम आयन माइनस मिलीमोल ऑफ EDTA डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिलीमोल ऑफ कैडमियम आयन क्या है? मोलैरिटी 5 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम 50 माइनस मिलीमोल ऑफ EDTA क्या है? मोलैरिटी 0.01, वॉल्यूम कितना ऐड किया 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 70। इसको जब स्टूडेंट में सॉल्व करूंगा तो 0.25 आ जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 0.2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 70। जब इस सारे को सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 7.14 इंटू 10⁻⁴ मोलर। लेकिन ये मेरे पास वो कैडमियम आयन कंसंट्रेशन है जो EDTA के रिएक्शन के बाद बच गई, लेकिन ये कैडमियम आयन सारे के सारे कैडमियम +2 आयन की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होंगे, चूंकि अमोनिया बफर हमारे यूज़ किया हुआ है। कुछ कैडमियम आयन अमोनिया के साथ मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो वो कैडमियम आयन जो कैडमियम आयन ही की फॉर्म में है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? फ्रिक्शन ऑफ कैडमियम आयन एन टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन विच इज लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन ऑफ EDTA विथ कैडमियम आयन। तो स्टूडेंट अल्फा कैडमियम आयन की वैल्यू pH और पार्टिकुलर बफर पे कांस्टेंट होती है जो 0.0881 है pH 10 पे, इनटू कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन जो EDTA के बाद, EDTA के साथ रिएक्शन के बाद बची। अब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट?
मेरा आंसर आ गया 6.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 आ गया। अब स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया, ये मेरे पास आ गई कैडमियम आयन कंसंट्रेशन जो कि कैडमियम आयन ही की फॉर्म में है, तो इसका मैंने नेगेटिव लॉग ले लिया। जब इसका मैं नेगेटिव लॉग ले लूंगा तो मेरे पास PCD आ जाएगा 4.2, यानी PCD ग्रेजुअली क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा है। अब मैं PCD कैलकुलेट करूंगा व्हेन 24 ml ऑफ EDTA इज एडेड, यानी जस्ट बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट। जब 24 ml EDTA का मैं ऐड करूंगा तो स्टूडेंट PCD में कैसे कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैंने वो कैडमियम आयन मालूम करने हैं जो EDTA के साथ रिएक्शन के बाद बच जाएं, जो EDTA के साथ रिएक्शन करने के बाद बच जाएं, उसकी कंसंट्रेशन का फार्मूला वही है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन विद EDTA, मिलीमोल ऑफ कैडमियम आयन क्या लिखूंगा, 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस मिलीमोल ऑफ EDTA एडेड, मोलरिटी कितनी थी 0.01 इनटू वॉल्यूम कितना था, ऐड हमने किया 24 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, 50 इसका था, 24 इसका ऐड कर दिया 74। अब स्टूडेंट इसको मैं कैलकुलेट जब करता हूं तो इस सारे को जब कैलकुलेट करूंगा तो 0.25 माइनस इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 24 तो 0.24 डिवाइडेड बाय 74। अब स्टूडेंट जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 0.25 माइनस 0.24 डिवाइडेड बाय 74 तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। लेकिन ये EDTA मेरे पास जब मैंने ऐड किया 24 ml तो जो EDTA के साथ कैडमियम +2 ने रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाया और जो कैडमियम +2 बच गया वो ये बच गया। अब ये जरूरी नहीं है कैडमियम +2 CD+2 की फॉर्म में हो, CD+2 की फॉर्म में कितना होगा उसको हम फाइंड करने का फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉम्प्लेक्स कैडमियम आयन इक्वल टू अल्फा कैडमियम आयन N2 कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन जो EDTA के साथ रिएक्शन के बाद बच गई। अब स्टूडेंट हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा 0.0881 N2, इसकी वैल्यू पुट करूंगा 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलर। ये मेरे पास वो कैडमियम आयन है जो अनकॉम्प्लेक्स है। अब मैंने PCD फाइंड करना है, PCD बराबर होगा माइनस लॉग ऑफ कैडमियम आयन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट PCD बराबर होगा माइनस लॉग ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁵। क्या करना है, मैंने सिंपल माइनस लॉग ले लेना है, तो मैं ले लूंगा स्टूडेंट माइनस लॉग ऑफ 1.2 एक्सपोनेंट -5 तो 4.9 मेरा आंसर आ गया स्टूडेंट। PCD बराबर हो गया 4.9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास कैलकुलेशन थी बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट। याद रखिएगा मैंने बात कर ली जब 5 ml EDTA ऐड किया, 10 ml और 15 वाला आपने खुद सॉल्व करना है और ये फिर आपने असाइनमेंट की फॉर्म में जमा करना है, और आपने 20 ml पे हमने कैलकुलेशन कर दी, 24 पे कैलकुलेशन कर ली। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट सेशन मेरा आएगा उसमें हम कैलकुलेशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे बात करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कैलकुलेशन आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट बात करेंगे, टाइट्रेशन कर्व कैसे बनाते हैं उस पर बात करेंगे, और इंडिकेटर किस तरह यूज़ करते हैं उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आपने इसको थारोली अंडरस्टैंड करना है, फीडबैक अपना देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाना है ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।